ने हिंदुत्व से लेकर अयोध्या तक महादेव को भी याद किया, अग्निवीर योजना पर बात की, महंगाई पर बात की, ईडी सीबीआई पर बात की और राहुल के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल ने क्या रूट पकड़ा और आगे उनकी राजनीति का यही रोड मैप होगा। आज राहुल जो हैं किस तरह से कहीं भी डीरेल नहीं हुए, वो लगातार जिस तरह से एक एक कर तय करके आए थे अपने किन किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। राहुल ने महादेव को याद किया, विष पीने की बात की, उस पर भी हंगामा हुआ। उसके बाद राहुल हिंदुत्व पर आए और सीधे सीधे कहा, हालांकि उसमें काउंटर किया और जिस तरह से मोदी जी खड़े हुए उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं तो ये गंभीर मामला है। उसके बाद राहुल ने कहा कि हिंदुओं का ठेका जो है वो बीजेपी ने या किसी एक पार्टी ने नहीं ले रखा है। तो राहुल जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बोले। उसके बाद राहुल ने जिस तरह से अग्निवीर योजना पर सरकार को घेरने की कोशिश की, उसके अलावा राहुल ने यह भी कहा ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात की। राहुल ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने जो विपक्ष के नेता इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको भी याद किया। तो राहुल ने कमोबेश वो पूरा एक रोड मैप लेकर आए थे कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से वो सरकार को जो है वो घेरेंगे। वो वही मुद्दे जो चुनाव में भी छाए रहे थे और उसके बाद किस तरह से चाहे वो संविधान हो, फिर उसके बाद भगवान राम हो, अयोध्या का जिक्र करना, अयोध्या ने कैसे क्या कुछ मैसेज दिया है, और उसके बाद हिंदुत्व पर बात करना कि हिंदुत्व की ठेकेदार सिर्फ बीजेपी नहीं है, और फिर जिस तरह से राहुल ने अब उसके बाद महंगाई बेरोजगारी, और फिर राहुल आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं। वो मुद्दा जिस पर सरकार कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी कहें लेकिन बैकफुट पे पूरे चुनाव के दौरान जो है वो रही थी और उसका असर भी देखने को मिला था। तो यहां पर अग्निवीर योजना को राहुल लेकर आए। उसके बाद राहुल ने नीट का मुद्दा भी उठाया। तो राहुल जानते थे कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर यह उनका पहला भाषण है और इससे एक बड़ा मैसेज वो देना चाहते थे, एक संदेश वो देना चाहते थे। और आज राहुल जितना लंबा बोले उतना पहले नहीं बोले। और राहुल को जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनके पास सांसदों की संख्या जो है हमेशा कम रही, तो जो सदन का प्रोटोकॉल होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक उन्हें बहुत कम वक्त के लिए बोलने के लिए दिया जाता था और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद उनके पास नहीं था। तो जिस तरह से आज ना तो बोलते वक्त उनको रोका गया, टोका गया, क्योंकि वही सम्मान मिला जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलता है, तो राहुल ने उसका पूरा फायदा उठाया। जरा राहुल का रूट देख लीजिए। राहुल हिंदू पर आए, शिवजी पर आए, गुरु नानक पर भी गए, जीसस को याद किया, पैगंबर को याद किया, तो यानी कि सेकुलर होने का संदेश दिया। अग्निवीर को याद किया, बताया कि किस तरह से अग्निवीर योजना से लोग खुश नहीं। उसके बाद महंगाई को याद किया, हिंदुत्व को याद किया, तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया और साथ ही साथ ये भी याद दिलाया है कि किस तरह से अयोध्या ने मैसेज दिया है। गुरु नानक को याद करके फिर सवाल उठाए हैं। उसके बाद जिस तरह से जीसस क्राइस्ट को याद करते हुए, फिर पैगंबर को याद करते हुए अग्निवीर योजना पर आए, महंगाई पर किस्सा सुनाया और उसके बाद राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाया। तो राहुल ने आज एक एक कर उन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दें, जब राहुल बोल रहे थे तो अमित शाह भी बीच में इंटरवीन करे, प्रधानमंत्री ने भी बोला, कृषि मंत्री ने भी बोला, संसदीय कार्य मंत्री ने भी बोला, पर्यावरण मंत्री ने भी बोला। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल का ये जो लंबा भाषण था किस तरह से उन तमाम पॉइंट्स को हिट कर रहा था जो सरकार को घेर रहे थे। क्या कुछ कहा राहुल ने सबसे पहले, शुरुआत में किस तरह का मोमेंटम सेटअप किया, जरा वो सुनिए। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। तो एक बार फिर से संविधान कि जयकारे के साथ ही एक संदेश देने की राहुल ने यहां पर सदन के भीतर जो है वो कोशिश की कि देखिए हम संविधान की रक्षा करते हुए इसी मुद्दे पर आज सदन के भीतर आए हैं और हम संविधान का कितना सम्मान करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और किस तरह से उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा इस पूरे चुनाव के दौरान, किस तरह से विपक्ष को डराया गया और डरे नहीं वो, भगवान शिव
का संदेश उन्होंने याद किया और किस तरह से बताया कि भगवान शिव जो है नाग को अपने गले में डालकर घूमते हैं। तो राहुल गांधी ने यहां पर संविधान की बात की, उसके बाद भगवान शिव की बात की और धर्म के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने क्या कुछ कहा और क्या ऐसा कह दिया जिससे नाराज होकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राहुल गांधी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले कहा कि शिवजी का त्रिशूल जो है हिंसा का प्रतीक नहीं है। हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ पर होता। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकते हैं, सत्ता पक्ष ने हिंदू नफरत नहीं फैला सकते हैं। और इसके बाद जिस तरह से बीजेपी सांसद से बोले आप हिंदू नहीं हिंसक हैं, तो उसके बाद से पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो गुस्से में आ गया। उसके बाद उन्होंने पैगंबर का जिक्र किया। आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राहुल ने शिवजी का पोस्टर दिखाया जिसको लेकर सवाल उठे कि भाई इस तरह से पोस्टर दिखाना सही नहीं है, आप प्रतिमात्मक चिन्ह या प्लाकार्ड नहीं ला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए शिवजी के त्रिशूल में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है, हिंदुत्व में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है कि शिवजी का त्रिशूल जो है वो सीधे हाथ में ना होकर उल्टे हाथ में है, जो बता रहा है कि वो हथियार हिंसक के तौर पर नहीं है बल्कि वो रक्षात्मक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भगवान का संदेश नहीं है, पैगंबर को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा पैगंबर जी भी कहते हैं कि डरना नहीं है। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक को याद किया और कहा कि वो भी अभय मुद्रा में है और कहते हैं किसी से डरना नहीं है। तो यहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश हुई, पूरे चुनाव के दौरान डराया और धमकाया गया है, तो ना तो वो डरते हैं किसी से, वही बात बार बार दोहराई जो वो लगातार कहते आ रहे थे कि हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। तो उन्होंने वो यहां पर एक अगर हम कहें कि स्पिरिचुअल तरीके से उन्होंने भगवान शिव का जिक्र करते हुए, पैगंबर साहब का जिक्र करते हुए, गुरु नानक का जिक्र करते हुए, जीसस क्राइस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने यही मैसेज देने की यहां पर कोशिश की। राहुल बार बार हिंदुत्व और हिंसा पर जब बोलने लगे तो उनके बयान पर बीजेपी जो है वो नाराज हो गई, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह समेत बीजेपी के नेता उन्हें बीच बीच में उठकर टोकते रहे। राहुल ने ऐसा क्या कुछ कहा हिंदुत्व को लेकर और हिंसा और हिंदुत्व को कैसे जोड़ा, जरा सुनिए। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सीधे जाके दिल को चुभ गया है। राहुल गांधी हिंदू धर्म पर जब बोल रहे थे, हिंसा की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू धर्म जो है ना तो हिंसा की बात करता है, वो सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाता है, उसी का यह धर्म प्रतीक है। और जिस तरह के हिंदुत्व की बात सत्ता पक्ष करता है उस पर लेकर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन राहुल के हिंदू कार्ड पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि नेता विपक्ष को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है।
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो राहुल गांधी ने जब हिंदू समाज और हिंसा की बात की तो प्रधानमंत्री ने तुरंत इंटरवीन किया, जिसका भी राहुल ने जवाब दिया। सुनिए राहुल क्या बोले। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। मान्य तो राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर खूब हंगामा हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई सिर्फ हिंदू जो है वो बीजेपी पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती है। इस बयान पर प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी बोले। उन्होंने कहा कि राहुल को पता नहीं है, करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू से हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। चलिए, तो अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से और सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया।